स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल प्रतिष्ठ क्लासेस। मैं हूं मीना मिश्रा। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जो आपका बुक का 13 चैप्टर है। तो ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक डिस्कस करेंगे। जैसे कि देखो, एरिया क्या होता है, ये सब कुछ आपको अच्छे से पता होगा, लेकिन कितने बार क्या होता है कि थोड़ा कंफ्यूजन होता है। तो पहले हम ये डिस्कस कर लें। देखिए, ये एक 2D शेप है। 2D शेप उसको हम बोलते हैं जिसमें 2 डायमेंशन होता है। तो इसमें सिर्फ 2 डायमेंशन है। डायमेंशन मतलब लेंथ ब्रेथ। तो जैसे ये लेंथ हो गया, ये ब्रेथ हो गया, तो इसको हम बोलेंगे 2D। और 3D क्या होते हैं? 3D जैसे हो गया क्यूबाइड, क्यूब, क्योंकि उसमें लेंथ ब्रेथ के साथ साथ हाइट भी होता है। 3 डायमेंशन होता है। डायमेंशन मतलब लेंथ ब्रेथ हाइट, इसको हम डायमेंशन बोलते हैं। तो अब इसका एरिया क्या होगा? देखो, एरिया मतलब ये इसके ये अंदर का ये पूरा, इसको हम बोलेंगे इसका एरिया। तो ये तो मैंने एक रेक्टेंगल बनाया है, तो रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या है? लेंथ इंटू ब्रेथ। ये भी आपको पता है। अच्छा, अगर स्क्वायर होता ये, तो स्क्वायर में क्या होते हैं? ऑल साइड इज इक्वल। इसका साइड अगर मैं ए ले लू और फिर मैं इसका एरिया फाइंड करूं, तो स्क्वायर का एरिया क्या होगा? ए स्क्वायर बोल लें, या आप साइड स्क्वायर बोल लें, या फिर आप एल स्क्वायर बोल लें, कुछ भी बोल सकते हैं, आपके ऊपर है। तो मतलब कहने का ये है कि लेंथ इंटू ब्रेथ, इसका क्योंकि इसमें लेंथ और ब्रेथ अलग अलग होता है, इसमें भी लेंथ इंटू ब्रेथ है, लेकिन इसका लेंथ और ब्रेथ एक ही होता है, इसलिए साइड स्क्वायर। तो एरिया मतलब समझ गए ना आप लोग की? एरिया मतलब ये जितना भी ये शेडेड पार्ट है, हम ये फाइंड कर रहे हैं। अच्छा, अगर इसी में हम पेरीमीटर फाइंड करें, तो पेरीमीटर क्या होगा? पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड। इसमें हम ये इसके अंदर जो ये है, इसका हमें कुछ लेना देना नहीं है। सम ऑफ ऑल साइड मतलब ये वाला साइड प्लस दिस साइड प्लस दिस साइड प्लस दिस साइड। मतलब अगर आप इसको L और इसको B लेते हैं, तो सम ऑफ ऑल साइड मतलब ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स आर इक्वल। सो इसमें अगर सम ऑफ ऑल साइड में करती हूं, तो क्या होगा? L प्लस B प्लस B। 2 L है, 2 B है, इनको आप ऐड कर दो, 2L 2B, यहां से 2 कॉमन निकाल लो, L प्लस B। यही हमारा पेरीमीटर का फॉर्मूला है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल दैट इज 2 इंटू एल प्लस बी। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है? 4 इंटू साइड। तो ये तो हो गया 2D शेप के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब हम हमारा जो मेन टॉपिक है सरफेस एरिया, तो वो हम डिस्कस करेंगे कि सरफेस एरिया क्या है। तो सरफेस एरिया क्या होता है? सरफेस एरिया एक 3D शेप का ही डिसाइड होगा। सरफेस एरिया 2D शेप में नहीं होता है, और वॉल्यूम भी क्या होगा? 2D शेप में नहीं होगा, 3D शेप में होगा। ओके, ये सब आप जानते हैं। तो सरफेस एरिया ये एक क्यूबॉइड है। अगर मुझे इसका सरफेस एरिया फाइंड करना है, तो ये तो आपको पता है कि क्यूबॉइड में 6 फेसेस होते हैं। फेसेस मतलब क्या? ये साइड जो हमें दिख रहा है, ये इसको हम फेसेस बोलेंगे। तो इसमें देखो, एक ये साइड है, ये 1, देन ये वाला साइड, ये 2, ये साइड हो गया 3, ये इधर वाला ये साइड हो गया 4, ये बेस हो गया 5, और ये इसका अपर साइड हो गया 6। तो इस तरह से ये जो क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड ये देखें या क्यूब देखें, सब में कितने फेसेस होते हैं? 6 फेसेस होते हैं। ओके, तो सरफेस एरिया का मतलब, जैसा कि इसमें ये नाम छुपा हुआ है फेस, तो जितने भी फेस होते हैं उनका एरिया। तो अब जिसमें जैसे कि इसमें ये एक फेस है, तो अगर सिर्फ आप इतना ही लेते हैं, तो इसका क्या होगा? एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ। वैसे ही एक और फेस है, और वैसे ही कितने फेस अभी हमने देखे कि 6 फेस है। तो लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस लेंथ इंटू ब्रेथ, ऐसे करके कितने टाइम हमें करना पड़ेगा? 6 टाइम। लेकिन आपको ये भी पता है कि इसका मतलब ये वाला, इसका जितना एरिया होगा, उसका जो अपोजिट साइड है ये, इसका एरिया भी उतना ही होगा। मतलब 1 का और 3 का एरिया क्या होगा? सेम होगा। जैसे कि मान लीजिए, अगर मैं इसको अगर आप एक क्यूबॉइड समझ लें, तो क्यूबॉइड समझ लें, तो जितना इसका एरिया होगा, सेम एरिया आपको इसका भी मिलेगा। जितना इसका एरिया होगा, सेम एरिया हमें किसका मिलने वाला है? इसका मिलने वाला है। इसका मतलब क्या हुआ
कि दो अपोजिट साइड जो होते हैं उनका एरिया सेम होता है। ओके, तो जब हम इसका सरफेस एरिया फाइंड करते हैं तो इसका सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला है वो क्या है, 2 इंटू LB BH प्लस HL। ये हो गया सरफेस एरिया का फॉर्मूला। अब इसमें देखो ये LB BH और HL आया कहां से, ये तो हो गया हमारा लेंथ, और इसमें ब्रेथ क्या, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये हमारा लेंथ हो गया, ये ब्रेथ हो गया, और ये क्या हो गया, हाइट हो गया। तो जब अपन इसकी बात करेंगे, ये वाला, इसका जब हम एरिया फाइंड करेंगे तो इसमें क्या है, इसमें ब्रेथ है और हाइट है, तो इसका एरिया क्या होगा, B इंटू H हो जाएगा। क्लियर हुआ आपको? ऐसे ही ये भी H है और ये भी B हो जाएगा। तो इस तरह से ये LB BH HL ये हमारा फॉर्मूला बन गया सरफेस एरिया का। अच्छा, वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम मतलब कि किसी भी 3D शेप में, 3D कंटेनर है अगर आपके पास, या कोई भी क्लोज्ड फिगर है 3D में, तो उसमें हम कितना कुछ भी चीज को रख सकते हैं, उसको हम उसका वॉल्यूम बोलेंगे। अब जैसे कि ये अगर ये एक बॉक्स है और अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है कि इसमें मुझे कुछ चीज भरना है तो वो मैं कितना रख सकती हूँ, अगर ऐसा आपको क्वेश्चन आता है तो इसका मतलब उसमें आपको क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम। देखो सबसे ज्यादा जो बच्चों को प्रॉब्लम होती है उनको ये नहीं क्लियर होता है कि ये जो क्वेश्चन है इसमें फॉर्मूला कौन सा लगाएं, क्योंकि फॉर्मूले अगर आपने सारे लर्न भी कर लिए और आपको यही नहीं पता चलेगा कि क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला लगेगा तो फिर प्रॉब्लम। तो इसलिए आप इस बात को ध्यान दीजिए कि वॉल्यूम क्या होगा, हम वॉल्यूम का फॉर्मूला कब अप्लाई करेंगे। वैसे तो हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे तो मैं आपको बार बार बताती रहूंगी ये बातें, लेकिन फिर भी एक बार स्टार्ट करने से पहले आप ये बात सुन लीजिए कि कोई भी कंटेनर होता है उसके अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आया कि उसमें हम कितना, ये सामान कितना भर सकते हैं या एयर कितना है उसके अंदर, तो उसमें हम वॉल्यूम लगाएंगे। ओके, और सरफेस एरिया कब हम लगाएंगे? सरफेस एरिया मतलब सिर्फ आपको इस टाइप की बातें हैं कि ये जो फेसेस है, ये फेस के ऊपर हमें कुछ कलर करना है या कोई पेपर लगाना है या हमें एक क्यूबॉइड शेप बनाना है या क्यूब शेप बनाना है, तो ऐसा मतलब जिसका रिलेशन सिर्फ उसके साइड से हो, उसके अंदर कितनी जगह है उससे कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ साइड की अगर हम बात कर रहे हैं तो फिर हम क्या लगा देंगे, सरफेस एरिया। अच्छा, एक बात और कि सरफेस एरिया मतलब सम ऑफ ऑल साइड, तो सम ऑफ ऑल साइड मतलब जैसा कि हमने देखा कि इसका जो एरिया का सारे जितने 6 जो ये इसका फेसेस था उस 6 फेसेस के एरिया को हमने प्लस किया। अब अगर आप इसको एक रूम समझ लेते हैं तो रूम में क्या होता है, वॉल और ये जो फ्लोर और ये जो छत है, तो इन सब का, तो इसमें अगर हम कलर का कोई क्वेश्चन आता है तो कलर तो आप ये फ्लोर पे तो कलर करेंगे नहीं, पर ही इस छत पे कलर करेंगे, उसका अलग कलर होता है। तो उस टाइम पे हमें जो हम उसका सरफेस एरिया देखेंगे तो उसमें ये जमीन और ये छत ये ऐड नहीं होगी, तो वो जो एरिया होता है उसको हम बोलते हैं लेटरल एरिया। और उसका फॉर्मूला क्या होता है लेटरल एरिया का, लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड ले रहे हैं अभी हम लोग, तो इसमें हम लगाएंगे पेरीमीटर का फॉर्मूला। पेरीमीटर क्या है, लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ पेरीमीटर इंटू हाइट। हाइट को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये लेटरल सरफेस एरिया आ गया। ये कब हम अप्लाई करेंगे, अगर आपको ऐसा कोई बात, मतलब ये बात चल रही है कि हमारे पास एक रूम है और उस रूम में मुझे सिर्फ वॉल में कलर करना है, तो वॉल में कलर करना है मतलब ये वाला प्लेस और ये वाला प्लेस उसमें ऐड नहीं होगा, तो ये दो ऐड नहीं हुए, इसलिए इसको हम सरफेस एरिया का फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि सिर्फ इसके साइड की बात हो रही है। तो सेम अगर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन आता है कि एक हमें सिलेंडर बनाना है, ओपन सिलेंडर अगर मुझे बनाना है तो फिर मुझे कौन सा सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला, क्योंकि उसमें भी ये क्या होगा, ये और ये ऐड नहीं होंगे। लेकिन अगर एक क्लोज्ड सिलेंडर बनाना है तो फिर उस
केस में हमें मतलब क्लोज सिलेंडर बनाना नहीं है, एक क्लोज्ड सिलेंडर का कोई एक क्वेश्चन है जो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे अभी, और तो उसमें क्या लग जाएगा, सरफेस एरिया। मतलब सरफेस एरिया यानी क्या, जिसमें ये दोनों भी ऐड होते हैं। और लेटरल सरफेस एरिया मतलब क्या, जिसमें ये और ये ऐड नहीं होंगे, सिर्फ उसके चार जो साइड हैं, सिर्फ चार साइड ऐड होते हैं। ओके, तो ये सारे फॉर्मूले तो आप समझ ही गए। अब हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। अब इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। अ प्लास्टिक बॉक्स 1.5 मीटर लॉन्ग एंड 1.25 मीटर वाइड एंड 65 सेंटीमीटर डीप इज टू बी मेड। ओके, अच्छा यहाँ जो ये जो डीप दिया हुआ है, डीप का मतलब क्या हुआ, हाइट। क्यों हुआ इसका हाइट, वो भी मैं आपको समझाऊंगी। इट इज ओपन एट द टॉप, इग्नोरिंग द थिकनेस ऑफ द प्लास्टिक शीट, डिटरमाइन। क्या डिटरमाइन करना है, एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स। मतलब एक बॉक्स हमें बनाना है प्लास्टिक का, और वो प्लास्टिक के बॉक्स का आपको दे दिया है सारा मेजरमेंट कि 1.5 मीटर लॉन्ग होना चाहिए, 1.25 मीटर वाइड होना चाहिए एंड 65 सेंटीमीटर डीप होना चाहिए। तो वो जो प्लास्टिक हम शीट लेंगे, तो कितना शीट हमें लगेगा उस बॉक्स को बनाने के लिए, तो इसमें हम क्या फाइंड करेंगे। मैंने आपको बताया था अभी जब हमने क्वेश्चन के फॉर्मूले डिस्कस किए थे कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है कि आपको कोई चीज बनाना है, तो बनाने से मतलब क्या है कि सिर्फ उसके सरफेस की बात होगी ना, तो सिर्फ सरफेस की बात होगी, मतलब यहाँ पे सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगेगा। अब टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगेगा कि लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगेगा, ये हम कैसे पता करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है कि वो जो बॉक्स हम बना रहे हैं वो क्या है, ओपन एट द टॉप, ऊपर से खाली है, ऊपर कुछ नहीं आपको बनाना है। तो अगर ऊपर कुछ नहीं बनाना है तो फिर हम सरफेस एरिया का फॉर्मूला तो नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि हमें ऊपर का कुछ करना नहीं है। लेकिन हम इसमें सिर्फ लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला भी नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि बेस तो है ना। तो हम क्या करेंगे, इसमें लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे और प्लस एरिया ऑफ बेस अलग से उसमें ऐड कर देंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। पहले जो जो गिवन है वो हम लिख लें। प्लास्टिक बॉक्स 1.5 मीटर लॉन्ग, तो लेंथ कितना दिया हुआ है, लेंथ ऑफ बॉक्स आप लिख लें यहाँ पे, लेंथ ऑफ बॉक्स दैट इज 1.5 मीटर, ब्रेथ ऑफ बॉक्स इज इक्वल टू 1.25 मीटर। अच्छा, वाइड दिया है मतलब हाइट दिया है, मतलब ये डीप, सॉरी यहाँ पे 65 सेंटीमीटर डीप है। तो इसको मैं हाइट क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि मान लो ये एक हमारा बॉक्स है, तो ये तो खैर मैंने 2D बनाया, लेकिन अगर ये एक बॉक्स है तो ये डीप कितना है, इसके अंदर कितनी जगह है, तो वो कैसे पता चलेगा, हाइट से। तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक डीप मतलब क्या दिया हुआ है आपको, हाइट दिया हुआ है। ओके, तो इसका हाइट हो गया, हाइट ऑफ बॉक्स इज 65 सेंटीमीटर। उसके बाद इस टाइप के क्वेश्चन में आपको एक बात और ध्यान देना है कि यूनिट सबके सेम होने चाहिए, तभी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी फॉर्मूला तभी अप्लाई हो सकता है जब उसके यूनिट सेम हो। तो अगर यूनिट सेम नहीं है तो फिर हमें उसे इक्वल करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे ये देखो, ये दोनों मीटर में दिया हुआ है और ये सेंटीमीटर में है, तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप इस मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो, जो कि इन दोनों को हम कर सकते हैं, या फिर आप इस सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लो। तो हम ऐसा करते हैं कि सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हाइट ऑफ बॉक्स इज 65 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 100 से डिवाइड। क्यों, क्योंकि सेंटीमीटर छोटा होता है, मीटर बड़ा होता है, ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो 65 बाय 100 मीटर, और 65 बाय 100 मीटर को अगर मैं ऐसा डेसिमल में लिखूं तो मैं क्या लिखूंगी, 0.65 मीटर। 0.65 मीटर क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे नीचे 2 0 है, तो ऐसा 2 डिजिट को काउंट करके हम डेसिमल लगाते हैं, ये भी आपने पहले सीखा हुआ है। तो 0.65 मीटर हो गया इसका हाइट। अब यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा मैंने कहा आपको लगेगा, तो फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पे लिख दें हम, सिंस इट इज ओपन फ्रॉम वन साइड, it is open from
वन साइड। तो सिंस इट इज ओपन फ्रॉम वन साइड, तो फिर क्या आ जाएगा, सरफेस एरिया क्या आ जाएगा इसका, एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स। सीधे ही अपन यही लिख दें, एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स इज इक्वल टू lateral surface area plus area of base। lateral surface area plus area of base। अब यहाँ पे ये जो बॉक्स है इसमें लेंथ ब्रेथ सब दिया हुआ है, मतलब एक क्यूबॉइड बॉक्स बनाने वाले हैं हम। तो लेटरल सरफेस एरिया यानी 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, ये हो गया। और एरिया ऑफ बेस मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ, तो एरिया ऑफ बेस पे हमने लेंथ इंटू ब्रेथ लगा दिया। अब यहाँ पे सारी वैल्यूज पुट कर दो। तो 2 लेंथ कितना है 1.5 प्लस ब्रेथ इज व्हाट 1.25 एंड मल्टीप्लाई बाय 0.65 प्लस अगेन लेंथ इज 1.5 एंड ब्रेथ इज 1.25। इसका कैलकुलेशन करने के टाइम पे आप ध्यान रखेंगे, अब जब हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये कितना आने वाला है 1.25 और 1.5। यहाँ पे मैं ऐड करती हूँ 1.25 1.5, तो ये आ गया 5 7 और ये 2, मतलब यहाँ आ गया 2.75। और इसमें हमें क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई भी करना है। 0.65 से मल्टीप्लाई करिए और इसको भी मल्टीप्लाई करना है। तो 1.25 इंटू 1.25 पे जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिल जाएगा आपको, यहां मिलना चाहिए 1.875। 1.875। तो कैलकुलेशन तो आप लोगों ने कर ही लिया होगा, मैंने यहाँ डायरेक्ट लिख दिया। क्या किया है इसमें, इन तीनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 3.575 प्लस ये तो हमने अभी मल्टीप्लाई, अच्छा इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आप तो 1.875 मिलेगा, और जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमें मिलेगा 5.45 स्क्वायर मीटर। यहाँ पे आप एक चीज हम लोग भूल रहे हैं कि साथ में आपको यूनिट भी लिखते जाना है। तो इसका यूनिट क्या है मीटर स्क्वायर, प्लस इसका यूनिट भी क्या होगा मीटर स्क्वायर, सेम आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं। इसका यूनिट, क्योंकि ये एरिया है तो एरिया का यूनिट आपको पता है कि मीटर स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर इस पूरे का यूनिट क्या हो गया मीटर स्क्वायर, और फिर इसका भी यूनिट हो गया मीटर स्क्वायर। स्क्वायर मीटर बोले या मीटर स्क्वायर बोले, तो 5.45 स्क्वायर मीटर एरिया का प्लास्टिक शीट हमें चाहिए ये बनाने के लिए। क्या बनाना है, बॉक्स बनाना है। तो समझ में आ गया। अगर आपको सिर्फ इतना पता चल जाए कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, फिर बाकी की चीजें तो बहुत ही इजी हो जाती है। फिर सेकंड क्या है, द कॉस्ट ऑफ शीट फॉर इट इफ अ शीट मेजरिंग 1 स्क्वायर मीटर कॉस्ट ₹20। अब जब हम वो शीट खरीदने जाए मार्केट में तो कितना पैसा देना पड़ेगा, तो हमें शीट कितना रिक्वायर है, शीट हमें चाहिए 5.45 स्क्वायर मीटर। ओके, तो जब आप शॉपकीपर से पूछेंगे उसका रेट तो वो क्या बोलेगा कि 20 स्क्वायर मीटर रेट है, मतलब 1 स्क्वायर मीटर अगर आप खरीदते हो तो आपको 20 रुपीज देना है। और हमें कितना चाहिए, हमें चाहिए 5.45 स्क्वायर मीटर। तो ये तो आपको समझ में आ ही गया कि क्या करेंगे हम लोग, 5.45 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 1 स्क्वायर मीटर का कॉस्ट 20 रुपीज होगा, तो 5.45 का कॉस्ट कितना होगा 5.45 मल्टीप्लाई बाय 20। तो यहां हम क्या लिख दें, सिंस कॉस्ट ऑफ 1 स्क्वायर मीटर शीट ₹20, देन कॉस्ट ऑफ कितना स्क्वायर मीटर खरीदना है 5.45 स्क्वायर मीटर शीट इज इक्वल टू 20 इंटू 5.45 स्क्वायर मीटर ही, सॉरी ये रुपीज में आएगा। तो इसका आंसर हम क्या लिख देंगे, इसका आंसर आएगा
109। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 109 रुपीज। अब आप यहाँ पे आंसर लिख लीजिए। एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स दैट इज 5.45 स्क्वायर मीटर एंड द कॉस्ट ऑफ शीट फॉर इट इफ कॉस्ट ऑफ शीट इज ₹109। तो ये तो आपको आंसर लिखना तो समझ में आता ही है कि कैसे आंसर लिखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। अब हम देखेंगे सेकेंड क्वेश्चन। तो ये क्या है, देखो, द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ रूम आर 5 मीटर 4 मीटर एंड 3 मीटर। तीनों आपको मीटर में दिया हुआ है, तो यहाँ पे यूनिट चेंज करने वाला टेंशन हमको नहीं है। ओके, फाइंड द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग the wall of the room and the ceiling at the rate of 7.50 per square meter। मतलब क्या हुआ इसका कि हमारे पास जो रूम है उस रूम में हमें व्हाइट वॉशिंग कराना है, कलर कराना है। तो जो हम व्हाइट वॉशिंग कराएंगे तो हमें वॉल में करना है और सीलिंग में करना है, यहाँ फ्लोर पे नहीं करना है क्योंकि आपको पता है कि फ्लोर पे कलर नहीं होता है। तो अगेन जो इससे पहले वाला हमारा क्वेश्चन था जिसमें टॉप ओपन था, ये भी कुछ वैसा ही है। इसमें भी हम लेटरल सरफेस एरिया लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? क्योंकि वॉल में आपको कलर करना है। वापस किसकी बात हो रही है? साइड की बात हो रही है। तो जब साइड की बात होती है तो हम क्या करेंगे? सरफेस एरिया लगाएंगे। अच्छा, मैं आपको ये बात इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अभी तो हम फर्स्ट एक्सरसाइज कर रहे हैं, उसमें सरफेस एरिया के क्वेश्चन है, ये हमें पता है, तो हमें टेंशन नहीं होगा, हम सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा देंगे। लेकिन जब हम आगे के क्वेश्चंस करेंगे जिसमें वॉल्यूम भी आएगा और तब एग्जाम में आपको तो कुछ भी आ सकता है, सरफेस एरिया या वॉल्यूम, तब आपको ये याद नहीं होगा कि ये कौन से एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। तो इसलिए आपको ये पता होना बहुत जरूरी है कि क्या हमें हिंट क्या है, कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे कौन से फॉर्मूले यूज हो रहा है। इसलिए मैं ये चीज आपको बार बार बता रही हूँ क्योंकि ये मुझे पता है कि बच्चों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये इसी में होती है कि फॉर्मूला कौन सा लगाए। ओके, तो वॉल की बात हो रही है, तो वॉल की बात हो रही है मतलब साइड की बात हो रही है, और साइड की बात हो रही है मतलब लेटरल सरफेस एरिया हम लगा सकते हैं या सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। लेकिन टोटल सरफेस एरिया क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि यहाँ पे हम फ्लोर की बात नहीं कर रहे हैं, सीलिंग की बात हो रही है बट फ्लोर ऐड नहीं हो रहा है ना। सीलिंग और फ्लोर दोनों अगर ऐड होता तो फिर हम उसमें सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा देते। ओके, तो काफी इजी क्वेश्चन है, जैसा अभी हमने सॉल्व किया बस उसी की जैसा। क्या लिख देंगे हम यहाँ पे? पहले तो लेंथ सॉरी लेंथ इज इक्वल टू क्या है? 5 मीटर, देन ब्रेथ इज इक्वल टू 4 मीटर एंड हाइट इज इक्वल टू 3 मीटर। यहाँ पे आप लिखते जाओ, लेंथ ऑफ रूम, ब्रेथ ऑफ रूम, देन हाइट ऑफ रूम, ये ऐसा आपको पूरा लिखना है। कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग द वॉल, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ व्हाइट वॉशिंग, कहाँ कहाँ व्हाइट वॉशिंग कराना है भाई? एरिया ऑफ व्हाइट वॉशिंग, एरिया ऑफ व्हाइट वॉशिंग मतलब कितना? लेटरल सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ सीलिंग, क्योंकि वहां पे इससे पहले के क्वेश्चन में हमने एरिया ऑफ बेस लिखा था क्योंकि वहां पे क्या था? बेस, वो हम बॉक्स बना रहे थे ना, तो बॉक्स में ऊपर टॉप खाली था और यहाँ आपको टॉप में कलर करना है, सीलिंग में कलर करना है, तो इसलिए यहाँ पे लेटरल सरफेस एरिया के बाद हम क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ सीलिंग। बस लिखने का ही फर्क है, बाकी फॉर्मूले में कुछ ज्यादा फर्क आने वाला नहीं है। अभी लेटरल सरफेस एरिया इज व्हाट? 2 इंटू एल प्लस बी, पेरीमीटर का फॉर्मूला, इंटू एच, प्लस एरिया ऑफ सीलिंग लेंथ इंटू ब्रेथ, ये हमें वही लेना है। अब यहाँ पे लेंथ क्या है? लेंथ इज 5, ब्रेथ इज 4 एंड हाइट इज 3। अगेन यहाँ पे हम लेंथ क्या ले लेंगे? 5 इंटू 4। अब इसमें तो काफी इजी है कैलकुलेशन, तो हम लोग फटाफट कर लेंगे। यहाँ पे आप यूनिट लिखते जाओ, स्क्वायर मीटर, क्योंकि एरिया की बात हो रही है, और यहाँ पर भी आएगा स्क्वायर मीटर। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 5 प्लस 4 इज 9, 9 3 जा 27, या 3 2 जा 6 कर लो। मल्टीप्लाई करने का शॉर्टकट क्या है? पहले इनको ऐड कर दो, 5 प्लस 4 9, और ये बाहर वाले नंबर को मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 जा 6, फिर 9 6 जा लिख दो 54,
प्लस 54 स्क्वायर मीटर प्लस 5 4 20 स्क्वायर मीटर। इन दोनों को जब हम ऐड कर देंगे तो कितना मिलेगा? 74 स्क्वायर मीटर। 74 स्क्वायर मीटर। ये क्या आ गया 74 स्क्वायर मीटर? 74 स्क्वायर मीटर मतलब इतने एरिया में हमें व्हाइट वॉश कराना है। अब जब हम कराएंगे तो उसका कॉस्ट क्या है? सॉरी, रेट ऑफ 7.50 पर स्क्वायर मीटर, मतलब जो लेबर चार्ज है आपका वो कितना लगने वाला है? 7.50 रुपीज पर स्क्वायर मीटर। एक स्क्वायर मीटर को कलर करने के लिए 7.50 रुपीज लगेगा। तो हमारे पास कितना स्क्वायर मीटर है? 74 स्क्वायर मीटर है। तो इसको कलर करने के लिए कितना लगेगा? तो वापस हम क्या लिखेंगे? कॉस्ट ऑफ 1 स्क्वायर मीटर व्हाइट वॉशिंग is 7.50 रुपीज। ये रुपीज है, ओके। 7.50 इज रुपीज। और हमें कितना फाइंड करना है? हमें कितना एरिया है हमारे पास? कॉस्ट ऑफ 74 स्क्वायर मीटर व्हाइट वॉशिंग इज इक्वल टू 7.50 इंटू 74। अब आप इसको जरा फटाफट मुझे मल्टीप्लाई करके बताइए कि आंसर कितना आ रहा है। आंसर जो मेरे पास लिखा है वो आना चाहिए 555। देखो मल्टीप्लाई करके ये आता है कि नहीं? 555 रुपीज हमको लगने वाला है उस पूरे उसको कलर कराने में। तो आप फिर यहाँ पे आंसर लिख दीजिए। आंसर में आप क्या लिखेंगे? रिक्वायर्ड कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग the required cost of whitewashing is ₹555। इतना पैसा खर्चा होगा अगर हम कलर कराएंगे तो। कलर के अलावा, कलर तो खरीद के लाना ही है, वो हमारे पास क्वेश्चन नहीं है। हमारे पास सिर्फ इतना था कि कलर कराने के लिए कितना लगेगा। तो कितना लगेगा? 555 रुपीज। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 आपको समझ में आ ही गया। इजी क्वेश्चन था, सब कुछ इसके पहले वाले क्वेश्चन की जैसा ही था। अब जो बाकी के क्वेश्चन है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।